हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा पुराना चैप्टर था जो हम पिछला पढ़ चुके हैं वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं नए चैप्टर वाक से। वाक को लिखने वाली कवयित्री हैं ललदात जी। तो सबसे पहले हम सब मिलकर इसको रीड करते हैं। तो देखते हैं क्या है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, जी में उड़ती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने अपनी वाक वाले चैप्टर को रीड किया था। अब हमारा इसका एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा नया चैप्टर आया है, नया पार्ट शुरू हमने किया है ललदात जी का वाक। तो वाक का पहले शब्दार्थ ही देखिए। वाक का मतलब होता है वाणी से, शब्द से। ठीक है। और अब इसमें कवयित्री ललदात जी, जो कवयित्री जी हैं वो ललदात हैं। ये कश्मीर की सिमपुरा गांव की रहने वाली है। ठीक है। उसमें उनके स्थानीय लोग थे, यानी कि जो कश्मीरी लोग थे, उन्हें लता, लल्लेश्वरी और आदि नामों से उन्हें बुलाते थे। मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा इनके कई प्रकार के लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी आदि नाम ने लोग इन नामों से इन्हें बुलाया करते थे। अगर हम चले वास्तविकता में ललदात जी की काव्य शैली को ही वाक कहा जाता है। समझ रहे हो? इनकी जो काव्य शैली है उनको वाक कहा जाता है। जैसे मीरा के पद, तुलसी के दोहे, उसी तरह से ललदात जी कवयित्री के वाक आते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इस तरह ललदात जी ने वाक में अपने कवित्व में लिखने का उद्देश्य क्या लिखा। उद्देश्य क्या है? मतलब जैसे हम कबीर को पढ़ते हैं तो समाज सुधार के ऊपर उनका पूरा विचार आधारित है। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपने काव्य को लिखने का एक उद्देश्य इनके काव्य का है। तो उनका उद्देश्य है सामाजिक विचारों की संकीर्णताओं से लोगों को ऊपर उठाना। जो सामाजिक संकीर्णताएं हैं, समाज में फैली हुई हैं, इनसे ऊपर उठाना और भक्ति के ऐसे मार्ग पर चलना जो जीवन से जुड़ा हो। समझ रहे हो? भक्ति का ऐसा मार्ग जो जीवन से जुड़ा हो, जीवन से हटके नहीं, जीवन से जुड़ के चला हो। और ठीक है। अब इन्होंने दूसरी बात है कि जैसे हमारे जो बड़े बड़े कवि हैं, उन्होंने उन्हीं की तरह धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो है, इन्होंने प्रेम का सर्वोच्च मूल स्थापित करके, समझ रहे हो बात को, प्रेम का सर्वोच्च मूल स्थापित करके संपूर्ण मनुष्य जाति को इस पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित भी किया। समझ रहे हो? ये मतलब प्रेम के पथ पे, संपूर्ण मानव जाति को प्रेम के पथ पर चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया। ठीक। तो अब हम आगे, और जो वाक की प्रस्तुति हमारे पास जो आई है, यानी कि हम जो वाक पढ़ने वाले हैं, इसका अर्थ समझने वाले हैं, ये लिखा तो गया था कश्मीर की जो भाषा होगी वहाँ की, लेकिन जो हमारे पास आया, हमारे जो एनसीईआरटी में है, वो उसका हिंदी में रूपांतरण अनुवादित है। हिंदी रूपांतरण या हिंदी में अनुवादित है। ठीक है। अब हम वाक का भावार्थ देखते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को भावार्थ है देखने के लिए हमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। भावार्थ के अंतर्गत चीज़ों को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम अध्यात्म में चलते हैं। अध्यात्म में चलेंगे तो अब क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों को अपना बताने, समझने के लिए, हमें अध्यात्म में जाने के लिए इस शरीर को, जीवन को, संसार को इन्होंने क्या माना, ये चीज हम समझना शुरू करेंगे। तो समझने के लिए जीवन इन्होंने क्या मानी है? जीवन एक नाव है। समझ रहे हो बात को? जीवन क्या है? एक नाव है। और ये नाव कहाँ चल रही है? संसार सागर, जो संसार है वो सागर मीन्स समुद्र है। और
जो नाव है जो सागर में चल रही है वो प्राण रूपी रस्सी से खींच रही है, यानी कि बंधी हुई है। वो नाव किससे बंधी है? उस प्राण रूपी रस्सी से, जिसे वो कवित्री खींच रही है। ठीक है, ये उसका एक समझने का। अब इसके अंदर उन्होंने, क्योंकि इसी तरीके से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि क्या है, जीवन एक नाव है, संसार सागर है, और वो जो नाव है वो प्राण रूपी रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, आगे अब सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं हम। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि हे परमपिता परमात्मा, क्या? हे परमपिता परमात्मा, मैं इस जीवन रूपी नाव से संसार रूपी भवसागर को पार करने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, कैसा? मैं इस परमपिता परमात्मा में जीवन रूपी नाव से संसार सागर रूपी भवसागर को पार करने का प्रयास कर रही हूं मैं, और जीवन रूपी नाव जिस प्राण रूपी रस्सी से बंधे हैं, क्या? जीवन रूपी नाव जिस प्राण रूपी रस्सी से बंधी है वह बहुत कमजोर है, बहुत चीड़ है। इससे क्या करेंगी? और वो क्या हो गया फिर? वो लिखिए कवित्री क्या कहती है, तो वो क्या है, वो रस्सी ज्यादा दिनों तक वो नहीं खींच पाएंगी। उस रस्सी से वो नाव को ज्यादा दिनों तक नहीं खींच पाएंगी, क्योंकि रस्सी उनकी कमजोर है, प्राणों की डोर कमजोर है। ठीक, आगे तो वो क्या चाहती हैं? इसका मतलब है वो परमपिता परमात्मा से उनकी मदद चाहती हैं, मदद कि वो उनको खींचने में मदद करे। तो आगे वो कहती हैं कि मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, और फिर क्या करें कि आप मेरी पुकार सुने। तो दूसरी लाइन में, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे मदद मांगती हूँ, आप मेरी पुकार कब सुनेंगे, और कब इस संसार सागर भवसागर से, संसार सागर से मुझे पार उतारेंगे, कब उतारेंगे प्रभु मेरे, कब मेरी पुकार सुनी जाएगी इस प्राण रूपी रस्सी को। आगे वो कहती है, आगे वो पढ़ते हैं हम लाइन, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। आगे वो कहती है कि ये प्राण रूपी जो मेरी रस्सी है, इसको बचाने का एकमात्र सहारा जल है। ठीक है, एकमात्र सहारा जल है। और अब आगे देखिए उन्होंने किस तरीके से उसको व्यक्त किया है। उनका ये जो शरीर है, उनका जो पूरा शरीर है, वो कहती हैं कि एक सकोरा है, कच्चा सकोरा, मिट्टी का पात्र जिसमें दूध या पानी पिया जाता है। तो उनका जो पूरा शरीर उन्होंने बताया है कैसा है, एक कच्चे सकोरे से, जिसके द्वारा मिट्टी का बना एक पात्र होता है जिससे व्यक्ति दूध या पानी पी सकता है। लेकिन ये जो कच्चा सकोरा है, इसमें ज्यादा समय तक कोई भी चीज यानी कि दूध या पानी ज्यादा समय तक रुकता नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि पानी टप के कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। मतलब उनके जो सकोरा है उससे ज्यादा समय तक उसमें पानी नहीं रुकता है। इसलिए कवित्री कहती है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार के चले जा रहे हैं। आगे वो कहती है, जी में उठती रह ऊक, घर जाने की चाह है हेरे। कवित्री कहती है कि मेरे ईश्वर से मिलने के सारे प्रयास तो बेकार जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मेरे हृदय में उनके ईश्वर से मिलने के लिए एक तीव्र वेदना हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि मैं कब मिलूं, मैं कब अपने ईश्वर को मिल जाऊं, कि मेरे ईश्वर मेरे पास आ जाए, मैं मिल लूं उनसे। इसलिए मेरे हृदय में बहुत तीव्र वेदना हो रही है कि मैं अपने प्रभु से कैसे मिलूंगी। आगे कहते हैं वो, मुझे परमपिता परमात्मा की जो मिलने की इच्छा है वो जी में उठती रह रही हूँ, बढ़ती चली जा रही है, भूख उठती चली जा रही, मेरी तीव्र इच्छा बढ़ती जा रही है। अतः हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे इस भवसागर से
पार कर देना, आप मुझे मेरी मदद कर देना, मुझे इस भवसागर से पार कर देना। ठीक है, ये हमारा जो वाक्य है इसका फर्स्ट पैरा, यहीं पे इसका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। ठीक है, बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।